हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे सी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर के बारे में। जो स्ट्रक्चर जो है ना, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम लोग इस वीडियो में स्ट्रक्चर रिलेटेड हर एक पॉइंट को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे और इसका एक एग्जाम्पल भी देखेंगे ताकि हम लोगों को स्ट्रक्चर रिलेटेड हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे हमेशा की तरह ही रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पर नए हो सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। द स्ट्रक्चर इन सी इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स that can be used to group of items। group of item को एक साथ रखता है of possible different types into a single type। मतलब क्या है, देखिए हम लोग जब भी कोई भी स्ट्रक्चर में क्या है, डिफरेंट डेटा टाइप को एक साथ एक ही मॉड्यूल में एक ही ब्लॉक में रख सकते हैं, एक ब्लॉक में रख सकते हैं। डिफरेंट डेटा टाइप मतलब एक आपका है इंटीजर, जो न्यूमेरिकल नंबर के लिए 2, 3, 4, 100 ये सब न्यूमेरिकल नंबर के लिए। कैरेक्टर मतलब जो हम लोग जिसको हम लोग लेकर स्ट्रिंग या फिर अपना वर्ड क्रिएट कर सकते हैं, जैसे A to Z अल्फाबेट हो गया। और फ्लोट का मतलब क्या है, फ्लोट का मतलब क्या है, परसेंट जो नंबर होता है 2.3, 4.66 ये सब जो नंबर है, इस नंबर को डिनोट करने के लिए हम लोग फ्लोट यूज करते हैं। और भी बहुत सारे डेटा टाइप्स है। एक है आपका डबल। मैंने डेटा टाइप्स के वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया डेटा टाइप्स क्या होते हैं और इसको क्यों यूज किया जाता है। अगर आप लोगों को डेटा टाइप मालूम नहीं है तो आप ये सब डेटा टाइप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है, देखिए हमें स्ट्रक्चर की नीड क्यों है। जब भी देखिए हम लोग डेटाबेस में या जब भी कोई डेटा को सेव करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम लोग सिर्फ 200 नंबर को ही सेव करेंगे या फिर कैरेक्टर को A to Z कैरेक्टर को ही सेव करेंगे। कभी कभी हमें न्यूमेरिकल नंबर, कैरेक्टर, फ्लोट नंबर ये सब को तो हमें जरूरत होती है। तो उन सब को एक साथ स्टोर करने के लिए हमें स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। ये स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। ये जो स्ट्रक्चर है ये यूजर डिफाइंड है। यूजर मतलब मैं, आप, जो हम लोग सी लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं वो सब है यूजर। आई होप आप लोगों को समझ में आया यूजर कौन है और स्ट्रक्चर की नीड क्यों है। देखिए जब भी हम लोग कोई डेटाबेस में डेटा सेव करते हैं, मान लीजिए कॉलेज की एक डेटाबेस है, ओके, वहां पर स्टूडेंट की एड्रेस को सेव करना है। एड्रेस को सेव करना है तो एड्रेस जब भी हम लोग सेव करेंगे वहां पर तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि मुंबई लिखेंगे या फिर दिल्ली लिखेंगे, ये सब तो सिर्फ एड्रेस नहीं है। एड्रेस में प्रॉपर एड्रेस देना पड़ता है जिसमें हाउस नंबर होता है या फिर बिल्डिंग नंबर होता है, रोड नंबर होता है। तो वहां पर देखिए जब भी हम लोग नंबर की बात आती है तो वहां पर हम लोग न्यूमेरिकल नंबर यूज करते हैं, 2/10 या फिर 30/20 ऐसे करके नंबर हम लोग यूज कर सकते हैं। हमें 10 नंबर रो में जो 2 नंबर फ्लैट है वो हमें चाहिए, वो हमारा एड्रेस है। तो हम लोग उसको डिनोट करने के लिए ऐसे लिखते हैं 2/10, 3/20 ऐसे करके हम लोग लिखते हैं। तो उसी एड्रेस को साथ ही साथ उसका रोड क्या है वो रोड लिखते हैं, कौन से ब्लॉक में है वो भी डिटेल्स में मेंशन करते हैं, या फिर केयर ऑफ देके हमारा मम्मी डैडी का नाम ये सब देके एक प्रॉपर एड्रेस को हम लोग सेव करते हैं। तो उसी प्रॉपर एड्रेस में हमारा न्यूमेरिकल नंबर भी होता है, कैरेक्टर भी होता है। तो ये डेटा को डेटाबेस में सेव करने के लिए हम लोग ये स्ट्रक्चर यूज करते हैं ताकि डिफरेंट डेटा टाइप एक साथ एक ही ब्लॉक में आ जाए। आई होप आप लोगों को समझ में आया। फिर भी मैं एक बार और एग्जांपल बताता हूँ, जैसे हमारा पासवर्ड। ये जो पासवर्ड है इसमें हमारा न्यूमेरिकल नंबर होता है, कैरेक्टर भी होता है, स्पेशल कैरेक्टर भी होता है। तो ये देखिए सभी एक डिफरेंट डेटा टाइप है। स्पेशल कैरेक्टर के लिए एक डिफरेंट डेटा टाइप है। ये सब को अलग अलग जो डेटा टाइप है इसको स्टोर करने के लिए हमें स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। जब भी हम लोग जीमेल में जो पासवर्ड यूज करते हैं वो पासवर्ड
कहीं पर भी जीमेल के जो अकाउंट होते हैं उसी अकाउंट के जो डेटाबेस है उसी डेटाबेस में कहीं ना किसी प्लेस में तो स्टोर्ड है, वो स्टोर करने के लिए हमें ये स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया स्ट्रक्चर की नीड क्यों है। तो देखिए स्ट्रक्चर को कैसे यूज किया जाता है। स्ट्रक्ट कीवर्ड हम लोग यूज करके स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं, क्योंकि हमें कोई भी फंक्शंस डेटा टाइप कुछ भी सी लैंग्वेज में डिफाइंड करने के लिए उसका डेफिनेशन देना पड़ता है। डेफिनेशन के लिए हम लोग ये स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करते हैं। जैसे इंटीजर नंबर सी लैंग्वेज कैसे समझेगा, उससे पहले हम लोग इंट देते हैं। कैरेक्टर कैसे समझेगा, कैर कीवर्ड को हम लोग यूज करते हैं। उसी तरह से स्ट्रक्चर यूज करने के लिए सबसे पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड को हम लोग यूज करते हैं। तो डिफाइन द स्ट्रक्चर इन सी लैंग्वेज। द आइटम्स इन द स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड इट्स मेंबर। ये एक मेंबर फंक्शन की तरह काम करता है। एंड दे कैन बी एनी वैलिड डेटा टाइप। एक इसमें ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने स्ट्रक्चर डिफाइंड किया, स्ट्रक्ट एस डिफाइंड किया और इसमें हम लोगों ने कोई भी डेटा टाइप नहीं रखा, ये पॉसिबल ही नहीं है, तो ये स्ट्रक्चर क्रिएट ही नहीं होगा। तो स्ट्रक्चर क्रिएट करने से पहले हमें सेकेंड ब्रैकेट के अंदर अपना डेटा टाइप को मेंशन करना होगा और सेमीकोलन देके फुल स्ट्रक्चर को कंप्लीट करना होता है। ये स्ट्रक्चर का डेफिनेशन होता है। द वैल्यू ऑफ ए स्ट्रक्चर आर स्टोर्ड इन कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। कंटिग्यूअस जो मेमोरी लोकेशन होता है, कंटिन्यू जो रहता है उसको हम लोग कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन बोलते हैं। उसमें डेटा स्टोर होता है। सबसे पहले अगर इंटीजर लिया तो इंटीजर, उसके बाद हम लोगों ने अगर फ्लोट लिया तो फ्लोट, कैरेक्टर के लिए कैरेक्टर, डबल के लिए डबल का जो डेटा टाइप है उसके लिए जितना स्पेस मेंशन किया जाता है वो सब यहाँ पर स्टोर होता है। तो चलिए देखते हैं अभी एक एग्जांपल से ये स्ट्रक्चर को कैसे डिफाइन किया जाता है। देखिए इसका एग्जांपल है क्या, हम लोगों ने स्ट्रक्ट कीवर्ड से सी लैंग्वेज को बता दिया हमें स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। स्ट्रक्चर में क्या क्रिएट करना है, स्टूडेंट का नेम। स्टूडेंट नेम ये जो है ये स्ट्रक्चर का नेम है। और यहाँ पर देखिए मैंने बताया जब भी हम लोग स्ट्रक्चर लिखते हैं, स्ट्रक्चर में जितने भी डेटा टाइप हम लोग यूज करेंगे विद इन सेकेंड ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट के अंदर, और इसको क्लोज करेंगे सेमीकोलन देके। तो सबसे पहले क्या लिया, एक रोल नंबर लिया। अगर स्टूडेंट की डेटाबेस होगा तो उसमें रोल नंबर तो रहेगा, स्टूडेंट का नेम भी रहेगा और स्टूडेंट का परसेंटेज रहेगा। देखिए इंटीजर वैल्यू में हम लोगों ने रोल नंबर लिया, कैरेक्टर में नेम लिया। ये नेम एक एरे की तरह डिफाइन किया है हमने। तो एरे क्रिएट हुआ है जिसका साइज है 10 और लास्ट में है आपका फ्लोट जो परसेंटेज में है, क्योंकि परसेंटेज सब हम लोग जानते हैं 0.23% ऐसे करके दिखाता है जो हमारा ग्रेड पॉइंट होता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक डेटा क्रिएट हुआ है एक इंटीजर के लिए। इंटीजर का कितना स्पेस है, 2 बाइट। यहाँ पर देखिए 1 बाइट, यहाँ पर 1 बाइट। कैरेक्टर के लिए क्या है, 1 बाइट डिफाइन किया जाता है एंड फ्लोट के लिए 4। तो कैरेक्टर में हमें कितना यूज हुआ है, 1 बाइट, और एरे के लिए है क्या 10, तो 1 into 10 इक्वल टू 10 हुआ। तो 10 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए 10 स्पेस एलोकेट किया गया है एंड फ्लोट में हम लोगों को मालूम है फ्लोट के लिए 4 बाइट साइज लगता है। तो ये 4 बाइट देखिए सबसे पहले इंटीजर आ गया, उसके बाद कैरेक्टर आ गया, उसके बाद फ्लोट। ये पूरा एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट हुआ है, ये कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन क्रिएट होता है। अगर हमें शॉर्ट में बताना, अगर कहीं पर भी क्वेश्चन आ जाए जो मिनिमम साइज ऑफ ए स्ट्रक्चर का मिनिमम साइज क्या होगा, मिनिमम साइज देखिए कैरेक्टर हमें अगर हम लोग लेते हैं कैरेक्टर का स्पेस होता है 1 बाइट। 1 बाइट स्पेस ही होता है स्ट्रक्चर का स्पेस। अगर यहाँ पर इसी प्रोग्राम को लिखकर हमें अगर क्वेश्चन आए तो मैक्सिमम साइज ऑफ स्ट्रक्चर में मैक्सिमम साइज कितना आएगा, देखिए इंटीजर के लिए हमारे पास कितना आया 2, एरे हम लोग यूज किए इसके लिए 10 कैरेक्टर प्लस फ्लोट के लिए 4, तो यहाँ पर साइज आया 16। ये हो गया इस स्ट्रक्चर के लिए मैक्सिमम साइज। अगर हमें ये बताया, एक हम लोगों ने इंटीजर नंबर लिया a, दूसरा हम लोगों ने कैरेक्टर लिया जो है आपका b, और फ्लोट नंबर लिया जो हम लोग c से डिनोट कर रहे हैं, ये स्ट्रक्चर s है।
तो ये a इसका साइज क्या होगा, साइज ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शन है, उसको यूज करके हम लोग इसका साइज देख सकते हैं। इंटीजर के लिए 2, कैरेक्टर के लिए 1 एंड फ्लोट के लिए 4। तो 4 to 7 इसका मैक्सिमम साइज हो गया। अगर ये दोनों को हटा देता है तो मिनिमम साइज क्या हुआ, 1। देखिए कैरेक्टर जब भी हम लोग स्ट्रक्चर यूज करेंगे ना, वहां पर हम लोग कोई भी ब्लैंक स्पेस नहीं रख सकते, मतलब कोई भी डेटा टाइप हम लोग यूज नहीं करेंगे तो ये स्ट्रक्चर क्रिएट ही नहीं होगा। तो मिनिमम हमें 1 स्ट्रक्चर तो क्रिएट करना ही करना है। तो हम लोग मिनिमम स्ट्रक्चर का साइज क्या है, मिनिमम साइज क्या है, कैरेक्टर का मिनिमम साइज 1 है, तो हम लोग मिनिमम साइज 1 को ही लेके स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे। अगर हम लोगों ने सबसे पहले मान लीजिए फ्लोट लिया, उसके बाद इंटीजर लिया और उसके बाद कैरेक्टर लिया, ये तीनों डेटा टाइप हम लोगों ने एक साथ लिया, तो ये स्ट्रक्चर जब भी क्रिएट होगा तो मेमोरी में कैसे लोकेशन आएगा, एक फ्लोट के लिए लोकेशन होगा 4 बाइट, उसके बाद इंटीजर के लिए 2 बाइट का नंबर साइज एलोकेट किया जाएगा एंड कैरेक्टर के लिए 1 बाइट का साइज एलोकेट किया जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया स्ट्रक्चर कैसे यूज किया जाता है और इसको लिखने का तरीका कैसा है और ये मेमोरी में कैसे स्टोर होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मेमोरी में कैसे स्टोर होता है, क्योंकि इसके ऊपर बेस करके हमारा यूनियन है। यूनियन एंड स्ट्रक्चर में डिफरेंस बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, आपके कॉलेज एग्जाम में भी आ सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ये याद रखिएगा। मैंने कोशिश की है अच्छे से स्ट्रक्चर को समझाने की। फिर भी आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।